गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं हैशिंग। हैशिंग में क्या है कि जैसे जब तो हमें कोई एलिमेंट स्टोर कराना होता है मेमोरी में, तो वो कहीं सेव रहता है, तो हम चाहते हैं उसको सर्च करने का टाइम मिनिमम लगे, इस तरह से सेव किया जा सके। ठीक है, तो जैसे एक तरीका यह है कि हमारे पास डेटा है 5432, एक कीज़ है हमारे पास, मान के चलिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 वाली की को 2 पर, 3 वाली को 3 पर, 4 वाली को 4 पर, 5 वाले को 5 पर सेव करा दिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चारों स्टोर हो गए अपनी अपनी पोजीशन पर। लेकिन ठीक है, और इवन 0 1 अभी कुछ खाली भी है, तो अगर 0 to 9 कुछ आता है तो हम डायरेक्ट स्टोर करा सकते हैं जब तक कि वो जगह नहीं भरी और यूनिक की हो। ठीक है, अगर की 9 से बड़ी है तब तो प्रॉब्लम आएगा। तो जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं कीज़, उसको स्टोर कराए, तो दिक्कत आती है। या तो ये करें कि भाई जितना बड़ा भी नंबर है, हमने क्या किया, उतनी बड़ी मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दी और सेव करा दी। लेकिन हो सकता है कि जो यूनिक की है उसका वैल्यू 1 लाख 4 लाख तक हो, तो इतनी सारी मेमोरी स्पेस स्टोर कराना पॉसिबल नहीं होता। तो हमें कहीं मेमोरी में स्टोर कराना पड़ता है। इस तरह से हम चाहते हैं ताकि उसे सर्च करने में मिनिमम टाइम लगे। ठीक है, तो उसके लिए हैशिंग यूज़ की जाती है। हैशिंग मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है जो क्या करता है, एक बड़ी की को कन्वर्ट करता है किसी दो छोटे से उतने वैल्यूज़ में जितना अपना मेमोरी स्पेस है वहाँ स्टोर करा देता है। इस तरह से स्टोर कराता है कि उसको सर्च करने के लिए एज मिनिमम पॉसिबल चांसेस हों। ठीक है, तो इस तरह से हैशिंग आता है। कुछ हैश फंक्शंस हैं जो किस तरह से काम करते हैं देख लेते हैं। पहला हैश फंक्शन है डिवीजन मॉडुलो m। इसमें हम क्या करते हैं कि एक m का वैल्यू लेते हैं जो 2 की पावर k के आसपास का कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ अभी हमने प्राइम नंबर नहीं लिया है, लेकिन नॉर्मली ये होता है 2 की पावर k के आसपास का प्राइम नंबर रहता है। अब हम क्या करेंगे कि अगर नहीं भी प्राइम नंबर लेते तभी 2 की पावर k के फॉर्म में तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे है कि k का वैल्यू 3 लिया तो m का वैल्यू 8 आ रहा है। अब हम किसी भी नंबर को अगर m से मॉडुलो करेंगे तो हमेशा सिर्फ 3 बिट्स लगेगी। इस केस में हमें उसको स्टोर कराने के लिए 0 to 7 तक जाएगा और हर एक 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही अगर k का वैल्यू 4 है तो m का वैल्यू 16 आएगा। 4 बिट्स लगेगी स्टोर करने के लिए और 0 to 15 में स्टोर हो जाएगा। वो सारे के सारे नंबर्स 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक जाएगा। ठीक है, अब जैसे दो नंबर्स हैं 7 7 6 1, जब इसको मॉड 8 करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही अगर 2 मॉड 8 22 मॉड 8 करेंगे तो 4 आएगा, तो ये 4 पे स्टोर हो जाएगा, ये 3 पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है जैसे अब 7 7 1 भी आया, इसका मॉड 8 किया तो 3 आया। अब दो जगह सेम वैल्यूज़ आ गई जो एक ही जगह स्टोर कराना है, तो इसको स्टोर कराना पॉसिबल है नहीं। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है तो उसको कहते हैं कोलिजन। ठीक है, तो इस कोलिजन अगर हो गया, अब इस कोलिजन के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स आई, इसको सॉल्व करने के लिए आगे देखेंगे किस तरह से हम उसको फिर रखते हैं। तो ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें और लास्ट में प्रॉब्लम आ रही थी कोलिजन की। अब एक दूसरा फंक्शन आया मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल m का वैल्यू हमने यहाँ 1000 ले रखा है। 1000 का मतलब है 0 to 999 स्टोर होगा, जो भी वैल्यूज स्टोर होगी। ठीक है, इस इंडेक्स पर स्टोर होगा 0 से लेके 999 तक। ठीक है, अब जैसे ये वैल्यू है 2615236 ठीक है, इतना बड़ा नंबर है और हमारे सिर्फ 1000 के 0 to 999 के बीच स्टोर कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार लास्ट से डिलीट करते जाएंगे, एक स्टार्टिंग से एक लास्ट से डिलीट किया, बीच में 1 या 2 जो भी नंबर बचेगा तो हम उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके मॉडुलस 1000 ले लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वहीं पर हम उसको स्टोर कर देंगे। तो नंबर था इतना बड़ा, देखिए की थी इतनी बड़ी, बट हमने उसे मॉडुलस 1000 किया तो वो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब मान के चलिए कोई और भी नंबर होगा, ठीक है, 20 through 32, कुछ इस तरह का कोई भी नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं जिसका मॉडुलस 1000 करने पर हो सकता है सेम नंबर दे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सेम दे, बट मे बी पॉसिबल कि सेम आ जाए, तो तब भी उस केस में कोलिजन तो हो ही सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि
थर्ड मेथड है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड के दो टाइप्स हैं, एक है बाउंड्री शिफ्टिंग, दूसरा है फोल्ड शिफ्टिंग। बाउंड्री शिफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर भी m इक्वल्स टू 1000 है तो 0 to 999 तक डेटा स्टोर करा सकते हैं हम इस इंडेक्स पे, ठीक है। तो एक नंबर है जैसे 126505229, ये एक की मिला हमको स्टोर कराने के लिए डेटा। तो हम इस की को क्या करेंगे, 3 पहले 3 और लास्ट के 3, ठीक है, 3 के फॉर्म में ले लेंगे, बाकी जितना बचेगा उसको छोड़ देंगे। तो बाउंड्रीज से 3 और 3 ले लिया हमने, और 126 ये 3 आया, लास्ट का 529 आया, इनको ऐड किया और जो नंबर आया हम उस नंबर पे वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब कई बार अगर ये नंबर ज़्यादा आता है तो वही करेंगे जो हमने नीचे किया है, ये देख लेंगे, अगर वो वैल्यू 999 से ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं, अगले वाले में देख लेंगे। फोल्ड शिफ्टिंग में क्या करते हैं कि 3 के पेयर्स बना लिए एक, ठीक है, और फिर तीनों को ऐड किया। यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले के 3 और लास्ट के 3 दो वैल्यू ले रहे थे, उनको ऐड कर रहे थे। यहाँ पर 3 का पेयर्स बना लिया और उस तीनों पेयर्स को ऐड किया। ऐड करने के बाद वो वैल्यू अगर 1000 से ज़्यादा आ रही है तो फिर से हमने क्या किया, 2 के पेयर्स बना लिए और उन 2 के पेयर्स को ऐड किया। फिर जो वैल्यू आई फाइनल हमने क्या किया, उसको वहाँ पर स्टोर कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ 1000 से ज़्यादा आएगा तो 2 का पेयर बना के तुम उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स हैं हैशिंग के, सब में ही कोलिजन का प्रॉब्लम आएगा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसको कैसे दूर किया जाता है। चलिए, थैंक यू।